वंदे मातरम, जोहार छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप लोग का दोस्त देव कंवर स्वागत करता है एक नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। और आज मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक सुंदर से गांव जामझोर में दोस्तों। और आज आप लोग को समाज के एक ऐसे वर्ग से रूबरू कराने जा रहा हूँ, मुलाकात कराने जा रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग नए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए आप लोग को भी मिलाता हूँ हमारे जसपुर जिले के युवा किसानों से कि खुद की जुबानी किस तरीके से खेती में अपना संघर्ष कर रहे हैं और एक नया मुकाम हासिल किए हैं दोस्तों। और जसपुर को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जसपुर एक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पढ़ाई खेलों के साथ साथ खेती में भी एक नया मुकाम हासिल करने वाला जिला है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को भी मिलाता हूँ मैं युवा किसान, हमारे जसपुर जिले के युवा किसान दयानंद पैकरा जी से। तो दयानंद पैकरा जी, आप खेती कब से कर रहे हैं और खेती करने का सुझाव किस तरीके से आपके मन में आया? मेरा ऐसा था, मैं जब 12th पास किया जी तो बचपन से ही हम लोग खेती में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जी जी पापा हम लोग को स्कूल लेके जाते थे, तो स्कूल नहीं जाते थे, खेती करने में बहुत इंटरेस्ट था। जी तो पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। जी। और हम लोग अभी लगाए हैं धान की फसल। जी ये गर्मी का ऋतु है, जी तो समर राइस क्रॉप हम लोग लगाए हैं। जी तो यहाँ पे हम लोग को बहुत समस्या का समाधान भी, बहुत कठिनाई होती है और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और पानी को भी समस्या है आजकल की, जो है बहुत लोग किसान की धान जो है मर जा रही है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे 2 गड्ढे खुदवा रखे हैं, तो हम लोग का जो है यहाँ पर सिंचाई का जो साधन हो जा रहा है, बोलिए। जी जी। हाँ, और आप खेती में किस तरीके से आप खर्च किए हैं, कितना इन्वेस्ट किए हैं इस वर्ष की खेती में, गर्मी के ऐसी गर्मी? ये तो ऐसा है कि हम लोग का लग जाता है, धान का बीज लेना पड़ता है, जी डीजल लगता है और दवाई का लगता है। तो ये बोलिए कि हम लोग का ज़्यादा खर्चा हो ही जाता है। और उस हिसाब से अभी गवर्नमेंट इसका धान का रेट भी दे रहा है, तो इनकम निकल जाता है, बोलिए। जी जी। हाँ, और किसान भाइयों लोग को दोस्तों बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे तकनीकी, कुछ कीट संबंधी और बहुत सारे पैसों की भी समस्या आती है। तो उन समस्याओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए, आप लोग को किस अगर तरीके से खेती में और थोड़ा समस्या किस तरीके और से समस्या भी आप लोग देख सकते हैं, मेरे धान में लगे हैं जी। तना छेदक जो कीड़ा लगे हैं। जी मैं इसमें दवाई डाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले नहीं डाल पाया, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और बोलते हैं खरपतवार नाशक का भी दवाई ववाई डालना पड़ता है, जो कि मेरे खेत में तो अभी खरपतवार इतना नहीं है। मैं दवाई डाला था तो पूरा ख़त्म हो गया। और पानी का एक मेजर समस्या है हम लोग के यहाँ। जी जी इस साल तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गया, बोलिए। जी। हाँ, ऐसे धान तो शायद तक मेरा निकल जाएगा लग रहा है, हाँ कि अभी खेत में नमी है, बोलिए। जी जी। हाँ, और आप अपने खेतों में कौन से किस्म का धान खेती किए हैं उसको भी बता दीजिए। किस किस तरीके का आप लोग उपज करते हैं, कौन कौन सा किस्म? हर साल अलग अलग धान की खेती करते हैं, अलग अलग ट्राई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, या फिर कोई एक किस्म का ही अभी लगातार कुछ वर्षों से खेती करते आ रहे हैं? नहीं, किसान को तो फसल चक्र करना चाहिए, जी जी क्योंकि जमीन उस वजह से होता है, तो जी फसल चक्र करना चाहिए। तो अभी तो मैं लगाया हूँ एग्रेसिस कंपनी का मोटू धान है। जी जो धान का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 115 से 20 दिन का है। जी। तो ये मेरा एग्रेसिस कंपनी का मोटू धान है। हाँ, और अभी कुछ दिनों के बाद में फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा दोस्तों, कटाई करके मिसाई भी करेंगे। तो आप लोग यहाँ मतलब आप जामझोर गांव के जो युवा किसान हैं, आप लोग इसको मतलब बिक्री करने बेचने के लिए यहाँ मंडी भी है, तो आप लोग हाँ, यहीं जामझोर मंडी में ही लेके जाते हैं? हाँ, ये तो गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग के गांव में जो है मंडी का उपलब्ध कर दिया है, तो हम लोग किसानों को जो है बहुत सुविधा होते हैं, बोलिए। लेकिन अगर गर्मी ऋतु का अगर धान परचेस करता तो किसानों के लिए और भी ज़्यादा, मतलब कि जी प्रॉफिटेबल होता। तो अगर हम लोग को अगर धान सेल करना है, तो ऐसे ही हम लोग सेठ साहूकार या तो मिल में दे देते हैं अभी। तो गवर्नमेंट जो है अभी जो गर्मी के सीज़न में नहीं खरीदती है, तो इस हिसाब से हमको नहीं बन पाता है। जी। हाँ, और अभी तो दोस्तों धान की फसल में बहुत सारे नए नए किस्म के बीमारियां भी आ रही हैं। किसान भाई लोग बहुत ज़्यादा खून पसीने से खेती करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इतने बड़े क्षेत्र में धान की खेती के हैं युवा किसान दयानंद जी।
और आप युवा किसान जो आने वाली पीढ़ी है, जो हर वर्ग के लोग बहुत कोई वर्ग के लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी अचीव करेंगे लाइफ में, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उन लोगों को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी में भी जाना चाहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी फिलहाल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, खेती की दिशा में अपना नज़रिया देख रहे हैं, तो जो आने वाले युवा पीढ़ी है उन लोग को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, अगर मैं बोलना चाहूँगा, सरकारी नौकरी भी अच्छा है, एक स्टेबल जॉब है जिसमें से लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है बोलिए। और खेती बाड़ी भी अभी के डेट में आगे इतना नहीं था, तो अभी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छा है खेती बाड़ी भी। इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि खेती बाड़ी भी अगर आप करते हैं तो एक अच्छा इनकम कर सकते हैं और अच्छा लाइफ जी सकते हैं, है ना। और हमारे साथ में इस सुंदर से गांव जामझोर के हमारे प्रिय भैया भुवनेश्वर साहब पैकड़ा जी भी मौजूद है, उनसे भी मैं आप लोग को रूबरू मुलाकात कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो भैया आप भी दो शब्द अपने किसानी जीवन के अनुभव के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब किस तरीके से आप लोग संघर्ष करते हैं, किस तरीके से आप लोग परेशानियों का सामना करते हैं, या फिर जो भी आप लोग का खुशियों का पल होता है, जो भी कुछ बता दीजिए आप भी। देखिए, इससे पहले तो खेती बाड़ी मेरे पिताजी संभालते थे, जी लेकिन अभी 4-5 साल हो रहे हैं साथ में मैं भी मतलब ना देख रेख कर रहा हूँ। जी पहले तो नहीं था खेती बाड़ी में उतना इनकम, खेती बाड़ी से ना किसान लोग बहुत ही मतलब परेशान थे, इनकम बिल्कुल भी नहीं था कहना चाहिए ना। लेकिन अभी शासन थोड़ा सा मतलब ना रेट उट को बढ़ाया है, तो किसान को कुछ मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तो दोस्तों पहले हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग जो है अपनी दिनचर्या अपनी जीविका पालन के लिए ही हम लोग खेती करते थे। और अभी हमारे जो भैया है प्रिय भैया भुवनेश्वर साहब झाप जी, वो बता रहे हैं कि अभी खेती एक उच्च स्तर पे जा चुकी है, अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं दोस्तों। और हम लोग को भी दोस्तों, हमारे जो आने वाले युवा वर्ग हमारी पीढ़ी को भी हम लोग को सोचना चाहिए, हमारे जो पूर्वजों की खेती है, जो हमारे जो संसाधन है उसको हम लोग सुचारू रूप से प्रयोग करें। हम लोग को जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम लोग कोई सरकारी जॉब ही करें, लेकिन एक स्टेबल जॉब के नाते हम लोग को करना भी चाहिए। लेकिन जो अगर रुचि रखते हैं किसान भाई लोग, जो युवा वर्ग है, जो किसानी काम में रुचि रखते हैं, तो आप लोग जरूर किसानी काम में आए, खेती के कार्यों में। हम लोग दोस्तों अभी सिंचाई के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से गड्ढा खोदा गया है युवा किसान दयानंद के द्वारा। तो उनके खेत के बीचों बीच ही खोदा गया है, कुछ सिंचाई के लिए कुछ साधन, कुछ गड्ढे खोदे गए हैं, उस तरफ हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फार्म है। हाउस बने दिया होने। हाँ, और यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा बागवानी जो लौकियों की सब यहाँ पर है, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग का छोटा सा घर है जो काम करते हैं, फिर आके यहाँ पे रेस्ट करते हैं हम लोग। और जी कुछ जी सामान सब जो कृषि का यंत्र सामान है, कुछ फाड़ा हो गया, कुछ आवश्यक चीज को यहाँ रात को छोड़ के जाते हैं, तो घर लेने में समस्या होती है, तो यहाँ लॉक करके जाते हैं। और इसके जी जी पीछे जी में है एक छोटा सा तालाब जो निर्माण करने हैं वो जारी किए हैं, वो अभी नहीं खोद पाए हैं, तो जी जी। उसको फ्यूचर में उसको अच्छे से बनाना है। हम्म। तो सिंचाई इरिगेशन के लिए वो सफिशिएंट पानी हो जाएगा, तो इतना दिक्कत नहीं जाएगा। जी तो जी यहाँ पे है हम लोग का छोटा सा तालाब निर्माण कर रहे हैं हम लोग। जी हाँ, और यहाँ पे हम लोग के दो मवेशी हैं, हम लोग के छोटे से गाय हैं। जी। हाँ ये भी किसान कार्य के लिए अहम हिस्सा है हाँ। दोस्तों, दो बैल है और इनके ये पास। सब क्या है कि ना, ये नेचुरल खाद है, ये पौधे के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। जी और केमिकल आजकल के देखिए, केमिकल यूज करने से बहुत बॉडी को नुकसान होती है, फसलों को भी, वैसे सॉइल को भी नुकसान होती है। इस वजह से नेचुरल खाद बहुत इंपॉर्टेंस है बोलिए। जी जी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का निर्माण कर रहे हैं तालाब, एक डबरी टाइप से, और वहाँ पे पंप लगाए हैं। तो इस टाइम जो है मिट्टी को निकालने नहीं बना, इस वजह से नहीं खुदवा पाई इसको। तो इसको फ्यूचर में हम लोग अच्छे से इसको खुदाएंगे और पानी का साधन हो जाएगा। और जी जी यहाँ यहाँ विचार है कुछ मछली वछली भी पालने के लिए। कृषि ऐसा है कि आप कुछ भी आप इनकम कर सकते हो। जी।
तो ऐसा है हम लोग का यहाँ पे प्लाट पूरा। हाँ। दयान पैकरा जी अभी हम लोग को अपने खेतों के साइड घुमा रहे हैं दोस्तों। तो दयान पैकरा जी थोड़ा सा आपके खेतों को थोड़ा एक्सप्लोर करा दीजिए हाँ, जितना हो सके आप। हम लोग को यहाँ पे जो है प्लाट है वो 7 एकड़ का है। जी हाँ, तो यहाँ पे सारे में हम लोग को धान की फसल लगाए हुए हैं। जी और जी मैं बता दूं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जो फसल का नुकसान होते हैं, ये देख सकते हैं तना छेदक का जो प्रभाव डाला हुआ है मेरे फसल में। पूरी तरह से जो है जो धान को की जो तना है उसको पूरा छेद देता है, जिससे धान की बाली मर जाता है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से जी यहाँ को काट देते हैं तो पूरी तरह से मर जाता है। देख सकते हैं मेरे पूरे प्लाट में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं वो पूरा तना छेदक का प्रभाव है। देख सकते हैं दोस्तों, इन युवा किसान दयान पैकरा जी के खेतों में नया रोग तना छेदक से ग्रसित है। पहले का ने तो हाँ, ये धान मोर और के दिन में निकल जाही यार? एक सप्ताह में ऐसा हो जाही ना? पता है लग पानी की जरूरत नहीं है अभी नहीं। हाँ, मैं कहन की फेर पैर पाठी की नहीं कता। दोस्तों, युवा किसान दयानंद पैकरा जी के खेतों तरफ हम लोग घूमने के लिए आए थे। तो हम लोग को इस गांव के एक युवा सफल किसान भोज प्रताप पैकरा जी भी हम लोग के साथ मुलाकात कर चुके हैं। तो उनसे भी हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे, उनसे भी कुछ भेंट मुलाकात करेंगे दोस्तों। लेने बात कर ले। दोस्तों, खेती के इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा को अग्रसर करते हैं। तो भोज भैया, आप लोग कौन कौन से किस्म का मतलब धान में कौन कौन सा किस्म का खेती किए हैं? अभी तो हम लोग सिल्की है। हाँ हाँ सिल्की धान है। हाँ हाँ। और किस तरीके से परेशानी, किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप लोग को खेती के बीच में? मतलब क्या क्या मौसम या फिर कीट जो भी? हाँ, मतलब जब कीड़ा उड़ा लग जाता है ना तो दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। जी जी। और पानी का तो पानी समस्या का दिख ही रहा है दिख अभी रहा है। आप हाँ, लोग। पानी का समस्या है। अभी तो थोड़ा धान ना हाँ हाँ थोड़ा अभी कुछ कमिच में है अभी। जी जी। और सालाना कितनी कमाई कर लेते हैं? मतलब जितनी लागत लगाए रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा भी होता होगा, तो कुछ लागत कितनी कमाई तक कर लेते हैं आप लोग? हो जाता है, मतलब जो लगाए रहते हैं उससे कुछ हो जाता है। जी जी जी। और ये हमारे जसपुर जिले के बेहद ही सुंदर गांव जामझर के एक सफल युवा किसान भोज प्रताप पैकरा जी है, जो इनकी जुबानी आप लोग ने सुना दोस्तों। और आप लोग भी अगर खेती के कार्यों में आप लोग भी रुचि रखते हैं तो आप लोग जरूर इस क्षेत्र में आए और एक नया पहचान बनाएं, जसपुर जिला को आगे लेके जाएं और हमारे जो पूर्वज पुरखी के कार्यों को हम लोग और भी संजो के रखें, आगे लेके चलें, खेती किसानी के काम को और भी आगे लेके चलें, नया मुकाम पहुंचाएं। तो दोस्तों, मैं जल्द ही मिलता हूं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ, एक नए खूबसूरत जसपुर की वादियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय